जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा टॉपिक है अनाक्षी श्वसन। पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि श्वसन आखिर होता क्या है। तो हम पढ़े थे उसमें कि श्वसन जो होता है पचे हुए भोजन को, हमने भोजन को पचा लिया था यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था, उसके बाद उसको एनर्जी में बदलना, तोड़कर और छोटे टुकड़े में तोड़कर उसको एनर्जी के रूप में बदलना, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ठीक, तो ये जो श्वसन होता है वो हमने देखा था कि दो उसके भाग होते हैं। एक होता है श्वासोच्छ्वास जिसमें आता है ब्रीद इन और ब्रीद आउट, मतलब सांस लेना और छोड़ना, जैसे और छोड़ना, यही होता है ब्रीद इन और ब्रीद आउट। तो इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। और एक हमने देखा था कोशिकीय श्वसन, मतलब कोशिका में जो भोजन को तोड़ा जा रहा था, ऊर्जा के रूप में बदला जा रहा था, उसको हम बोल रहे थे कोशिकीय श्वसन। तो वो जो था वो दो प्रकार का था, एक था अनाक्षी श्वसन और एक था आक्षी श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है आक्षी श्वसन कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है अनाक्षी श्वसन। उसमें हम वायवीय अवायवीय देखे थे। तो वायवीय जो होता है, वायवीय ही क्या कहलाता है? आक्षी श्वसन। और अवायवीय श्वसन जो होता है वो अनाक्षी श्वसन कहलाता है। ठीक, तो आज हमें देखना है अनाक्षी श्वसन क्या होता है। इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। कल सॉरी इसके लिए कि रेस्पिरेशन का मीनिंग गलत हो गया था। ठीक, तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, अनाक्षी श्वसन, इसमें भोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। मतलब कि हम देखे थे कि श्वसन आखिर होता क्या है, यही होता है कि जो पचा हुआ भोजन है उसको तोड़कर हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिसे अपना कार्य करेंगे। भोजन काहे लिए करते हैं? ताकि हमको ऊर्जा मिले। तो ये अनाक्षी श्वसन जो होता है ये बिना वायु के होता है, बिना ऑक्सीजन के होता है। जैसे कि कोशिका में जो होता है, हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहले जाता है, फिर भोजन को तोड़ा जाता है तो वो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। लेकिन ये जो श्वसन है, ये श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस श्वसन में। तो ये कहलाता है अनाक्षी श्वसन। ठीक, सॉरी, अनाक्षी श्वसन। ठीक, तो आपकी बुक में ये दिया होगा डेफिनेशन, ये दिया होगा कि इसमें भोजन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है। ठीक, तो ऑक्सीकृत का वहाँ मतलब ये है कि ये भोजन को तोड़ा जा रहा है, तोड़कर उसको ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें पदार्थ में क्या जोड़ा जाता है? पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है या हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें भोजन को ऑक्सीकृत किया जाएगा तो भोजन रहेगा, मतलब ऑक्सीजन है ये नहीं है तो ऑक्सीकृत कैसे किया जाएगा? तो इसलिए यहाँ पे जो होता है भोजन को तोड़ा जाता है, तोड़ने की जगह पे वो लिख दिया है ऑक्सीकृत किया जाता है। ठीक, तो ये समझ लीजिए आप कि इसमें भोजन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है जिससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो यही होता है अनाक्षी श्वसन। अब ईस्ट जो होता है, ईस्ट हमारे जीवन में बहुत भूमिका निभाता है। भूमिका मतलब कोई हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। जैसे शराब होता है, शराब को बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अब कैसे ईस्ट का उपयोग किया जाता है इसको देखते हैं। अब जैसे कौन होता है, पावरोटियाँ खाते हैं सब, तो पावरोटी खाते हैं तो वो भी ईस्ट बनाता है, ईस्ट के द्वारा ही बनता है। ईस्ट उसमें रहता है जो उसको फुलाता है। ठीक, तो स्पंजी बनाता है, जिसको इंग्लिश में स्पंजी बोलते हैं, मतलब फोम के जैसा बनाता है, तो उसी को स्पंजी बोलते हैं। तो ईस्ट यही काम करता है कि बेकरी वाले सामान में इसका उपयोग किया जाता है। बेकरी वाला सामान जैसे पाव रोटी, ब्रेड, ये सब हो गया, इसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय फंजाई है। अब फंजाई का क्या अर्थ होता है? फंजाई वैसे आपको यहाँ जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। फंजाई का मतलब होता है, जैसे आप मशरूम देखें हैं जिसकी सब्जी बनती है, देहात में लोग उसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं। ठीक, तो उसी को बोलते हैं फंजाई। उसी के टाइप के जो पौधे होते हैं उन्हीं को फंजाई बोलते हैं या कवक बोलते हैं। फंजाई इंग्लिश का शब्द है और कवक हिंदी का शब्द है। तो उसी तरह के मतलब जीवों को बोलते हैं फंजाई। पौधा नहीं है
वो पौधा नहीं है, याद रखिएगा, वो एक जीव है, उसी को फंजाई बोलते हैं। अब ईस्ट में जो अनाक्सी श्वसन होता है वो कैसे होता है, देखिए आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। पहले ये समझिए कि आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में जो भोजन होता है वो होता क्या है आखिर, तो ज़्यादातर पचने के बाद जो बचता है ना वो ज़्यादातर ग्लूकोज बचता है, प्रोटीन वसा वसा बचता है, वो कुछ थोड़ा मात्रा में बचता है। तो हम ये मान लेते हैं कि श्वसन के लिए मुख्य जो भोजन है वो क्या है, वो मुख्य भोजन क्या है, वो है ग्लूकोज। ठीक, अब जैसे कोई मान लीजिए कोई समारोह हो रहा है, मतलब कि कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक, तो फंक्शन में जो आ रहा है स्टेज पे कुछ करने वो मेन है। अब पब्लिक तो मेन नहीं ना है, तो मेन है वो, इसलिए यहाँ पे वैसे ही ये भी ग्लूकोज यहाँ पे मेन है। ग्लूकोज का पाचन होता, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पे ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। पायरुविक अम्ल एक अम्ल है। अम्ल क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है, खट्टा पदार्थ जो होता है उसको अम्ल बोलते हैं। तो ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में तोड़ा जाता है। और ये प्रक्रिया जो है ये कोशिका में, आखिर श्वसन किस में हो रहा है, कोशिका में, ये कोशिका का न्यूक्लियस है। ठीक, अब यहाँ पे ये माइटोकांड्रिया है, मतलब कुछ कोशिका के अंग हैं। ठीक, अब इसमें कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में ही क्या होता है, इस कोशिका द्रव्य में ही इस ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में बदला जाता है। पायरुविक अम्ल क्या है, ये जो 3 कार्बन परमाणुओं का एक यौगिक है, एक यौगिक है 3 कार्बन परमाणुओं का। ठीक, तो ये 3 कार्बन परमाणुओं वाला यौगिक जो होता है इसी को हम बोलते हैं पायरुविक अम्ल। अब ये 3 कार्बन परमाणुओं वाला यौगिक क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, 1 2 और 3, इसमें कुछ लिखा है नहीं ना, तो ये 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक 3 कार्बन परमाणुओं में टूट जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है C6, यानी कार्बन के 6 परमाणु हैं और इधर जो है कार्बन के 3 परमाणु हैं। तो कार्बन के परमाणुओं को बैलेंस करने के लिए इधर 2 अणु बनता है, मतलब कि पायरुविक अम्ल जो ये होता है ग्लूकोज, ये टूटता है तो पायरुविक अम्ल का 2 अणु बनाता है। अब मान लीजिए कोई एक गोला है, ये मान लीजिए गोला जो है ये ग्लूकोज है। ठीक, ये जो टूटेगा तो ये 2 छोटे छोटे गोलों में टूटेगा, यही हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है कि ये टूटकर और छोटा छोटा बन जा रहा है। तो उसी छोटे टुकड़े को हम पायरुविक अम्ल बोल रहे हैं और जो पहले बड़ा टुकड़ा है उसको हम ग्लूकोज बोल रहे हैं। और ये जो क्रिया होती है अभी हमने बताया कि ये कोशिका द्रव्य में होती है और ये ऑक्सीजन के अभाव में होती है। ये क्रिया जो होती है, मतलब ग्लूकोज के टूटने की क्रिया 2 अणुओं में, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया कोशिका द्रव्य में बिना ऑक्सीजन के होती है। और ये जो होता है ये आक्सी और अनाक्सी श्वसन दोनों में होता है, आक्सी और अनाक्सी श्वसन दोनों में होता है, याद रखिएगा। अब देखिए जो इसके बाद पायरुविक अम्ल में टूटता है तो उसके बाद से अनाक्सी श्वसन का चरण चालू होता है। देखिए क्या होता है यार, इससे पायरुविक अम्ल के टूटने से एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अब ईस्ट जो है श्वसन क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे ऊर्जा की ज़रूरत थी, वो उसको कार्य करना था, कहीं चलना था, मतलब मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ आए तो उसको गति करना था, ऐसे इस टाइप का उसको भी मोशन करना होता है। मान लीजिए उसको खाना खाना है तो यहाँ से वहाँ जाएगा तभी तो मोशन होगा, तो मोशन के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगा, श्वसन से। तो श्वसन क्यों कर रहा था, ऊर्जा के लिए। ठीक, इतना ही समझाना चाह रहे थे, तो ऊर्जा के लिए श्वसन कर रहा था। लेकिन इसको मिल गया क्या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके लिए उपयोगी है ये नहीं है, ये क्या करेगा, इसका कुछ नहीं करेगा। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका ये कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए अनुपयोगी है। लेकिन जो एथेनॉल है ये हमारे लिए उपयोगी है। एथेनॉल है, इसी को हम बोलते हैं शराब। ठीक, जिसको देसी मतलब देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, दारू बोलते हैं। ठीक, तो यही होता है एथेनॉल। तो एथेनॉल जो शराब होता है उसको बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। अब भाई ये जो हमको फ्री में दे रहा है तो हम लेंगे ही,
फ्री में एल्कोहल दे रहा है, मतलब एल्कोहल भी शराब का ही दूसरा नाम है, ठीक। तो फ्री में हमको शराब दे रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसका हमको कोई काम नहीं है, ठीक, तो उसको छोड़ देंगे। तो जो इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है वो ईस्ट में होती है। अब ईस्ट जो है दोनों प्रकार का श्वसन प्रदर्शित करता है, मतलब दोनों प्रकार का श्वसन करता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ताकि हमारा श्वसन हो सके। तो ये ईस्ट भी होता है, ये भी सांस से श्वसन करता है, मतलब ऑक्सीजन लेकर भी श्वसन करता है। लेकिन कब ये श्वसन करता है, जब इसके आसपास ऑक्सीजन हो, ठीक, तो ये श्वसन कर लेता है। और जब नहीं होगा तो क्या करेगा, ये अनाक्सी श्वसन करने लगेगा। तो अनाक्सी श्वसन करने पे इसमें एथेनॉल बनता है, ऑक्सी श्वसन करने से एथेनॉल नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक फ़ायदा दे देते हैं। क्या फ़ायदा देते हैं, इसको भोजन दे देते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं, और उसके बाद इसको ऑक्सीजन नहीं देते हैं। मतलब कि मान लीजिए एक बॉटल में ग्लूकोज को भर के उसमें ईस्ट डाल दिया गया, ईस्ट डाल करके उसको बंद कर दिया गया, उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये श्वसन कैसे करेगा, ऑक्सी श्वसन नहीं ना कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। तो ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो वो अनाक्सी श्वसन करेगा, और जैसे ही अनाक्सी श्वसन करेगा तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा, एथेनॉल बना देगा। और एथेनॉल ही शराब होता है, जिसका उपयोग दवाइयाँ बनाने में की जाती हैं। कई लोग नशे के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, मतलब बहुत तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। अब इस प्रक्रिया को जो अनाक्सी श्वसन कर रहा है ईस्ट, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं किण्वन। याद रखिएगा, किण्वन, किण्वन, ठीक, इसको बोलते हैं किण्वन। जो एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं किण्वन। मतलब जब ईस्ट अनाक्सी श्वसन करेगा तो उसमें एथेनॉल बनेगा, सिंपल सी बात है। तो अनाक्सी श्वसन को ही लगभग हम किण्वन बोल रहे हैं। तो यदि कोई पूछेगा कि किण्वन क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि ईस्ट के द्वारा, अनाक्सी श्वसन के द्वारा जो एल्कोहल बनाने की या एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। मतलब शराब बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। अब ये ईस्ट में आपको समझ में आ गया कि ईस्ट में कैसे श्वसन होता है, अनाक्सी श्वसन, जिससे हमको फायदा होता है। ऑक्सी श्वसन से इसके कोई फायदा नहीं होता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि ईस्ट में कैसे ऑक्सी श्वसन होता है। आगे समझते हैं आगे क्या होता है, ठीक। अब ये जो आपके बुक में चार्ट दिया है इसको समझते हैं। तो ये चार्ट है क्या, ये चार्ट कुछ भी नहीं है, बस ये ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन के कुछ उदाहरण हैं। मतलब एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन जीव ऐसे श्वसन दर्शाते हैं और उसमें क्या क्या होता है। तो ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन परमाणु वाला एक यौगिक है। हमने अभी देखा कि 6 कार्बन परमाणु था, इसमें क्या था, 6 कार्बन परमाणु, क्या था, C6H12O6, ठीक। तो 6 कार्बन परमाणु वाला एक यौगिक था। पाइरुवेट क्या था, 3 कार्बन परमाणु वाला था, ठीक, 3 कार्बन परमाणु, ठीक। तो ये जो है ग्लूकोज पहले टूटा था किसमें, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में क्या हुआ था, कोशिका द्रव्य में क्या हुआ था, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में क्या हुआ था, अभाव में पाइरुविक अम्ल में टूटा था ग्लूकोज। अभी देखे थे हम, ठीक, जो ईस्ट में हो रहा था श्वसन उसमें। तो ये जो ऑक्सीजन के अभाव में टूटा था, तो उसके बाद पहले हुआ था ईस्ट में श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं है इसमें, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ईस्ट ऑक्सीजन नहीं ले रहा था। तो उसमें क्या हो रहा था, एथेनॉल बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा। एथेनॉल के जो है 3 अणु बनते हैं, 3 अणु, ठीक, 3 अणु एथेनॉल के बनते हैं। अब ये एथेनॉल होता क्या है, देखते नहीं है जो शराब भट्टी पे होते हैं सब ऐसे पी के लुढ़क जाते हैं ऐसे, तो वही मतलब वही शराब को ही हम एथेनॉल बोलते हैं। ऐसे लुढ़क जाते हैं सब, तो वही होता है एथेनॉल या शराब, ठीक। तो इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है। उसके बाद अब देखिए, ये तो ईस्ट में हम पढ़ लिए हैं, तो इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उतना हम पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद एक होता है अनाक्सी श्वसन हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कैसे अनाक्सी श्वसन होता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा हाथ है ये मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है, ऐसे हम कर पा रहे हैं। किस कारण कर पा रहे हैं, ताकि हमारे हड्डी में जो है कुछ मांसपेशियाँ जुड़ी हुई हैं, ऐसे
ऐसे कुछ मांसपेशियाँ जुड़ी हुई हैं, ये हड्डी है मान लीजिए, तो कुछ मांसपेशियाँ जुड़ी हुई हैं जिससे ब्रेन को सिग्नल आता है। और ब्रेन जो है उतना समझेंगे तो मतलब समझ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए, ब्रेन से सिग्नल आता है तो वो मांसपेशियाँ जो है ये क्या करती है, इस हाथ को मूव कराती है। तो इस मांसपेशियों में जो होता है श्वसन होता है। किस लिए श्वसन होगा, मांसपेशियों को मूव कराना है, हड्डी को मूव कराना है, तभी तो हमारा हाथ मूव कर रहा है, मतलब कि हिल रहा है। तो इसके लिए उसमें ऊर्जा की ज़रूरत है, और ऊर्जा किससे प्राप्त हो रहा है, हमको श्वसन से प्राप्त हो रहा है। तो श्वसन करने के लिए जो धावक होते हैं, मतलब दौड़ने वाले होते हैं, जैसे कोई दौड़ता है एनसीसी का दौड़ लगाता है, कोई पुलिस का फोर्स का ऐसे लगाते रहते हैं। तो जो लगाते हैं दौड़, तो आप देखते हैं कभी कभी आपके पैर में एक जो मांसपेशियाँ होती हैं सिकुड़ जाती हैं, और एक बहुत तेज पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है। तो आप कहते हैं बाप हो बाप पेंडरी चढ़ गए, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो देहात में पेंडरी उसको बोलते हैं लोग, ठीक। तो वो होता है, तो इसी को बोलते हैं क्रैम्प। इसको विज्ञान की भाषा में जो आपकी मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे आपको बहुत तेज दर्द होता है। ऐसे भी अगर कमजोरी हो जाए तो लोगों को वो होता है कि मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं कभी कभी पैर में, कि आपको हुआ होगा कभी, तो मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं, एक ही बार लगता है कि कुछ मतलब हमारे हड्डी पे हड्डी चढ़ गया, तो वही होता है। तो वही मांसपेशियाँ जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं, उसको विज्ञान की भाषा में हम क्रैम्प बोलते हैं, क्रैम्प, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा क्रैम्प किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि धावक में जो मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण जो मतलब दर्द उत्पन्न होता है, उसी को क्रैम्प बोलते हैं, ठीक। सिंपल है। उसके बाद अब ये सोचिए कि ये क्रैम्प होता क्यों है, आखिर मांसपेशियाँ सिकुड़ती क्यों है। तो जो होता है हमारा पेशी कोशिका, वो पेशी कोशिका मतलब कि जो मांसपेशियाँ थी उसकी कोशिकाएं, वो अनाक्षी श्वसन करने लगती हैं। कब वो अनाक्षी श्वसन करती हैं, ऐसे तो जब स्थिर हैं, मतलब कुछ कम काम कर रही हैं, तब तो अनाक्षी श्वसन नहीं कर रही हैं। अब मान लीजिए हम खूब तेज दौड़ने लगे, ऐसे दौड़ने लगे, ठीक। उसके बाद दौड़ते दौड़ते हम थक जाएंगे, हमारे हार्ट का जो धड़कन है वो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, लेकिन इतना फास्ट नहीं हो पाएगा कि जो ऑक्सीजन है वो हर कोशिकाओं में पहुंचाए कि श्वसन हो सके। तो जब ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है, सिंपल याद रखिएगा कि जब ऑक्सीजन कम पड़ने लगता है तब हमारी पेशी कोशिकाओं में अनाक्षी श्वसन होने लगता है, ठीक। तो अनाक्षी श्वसन जब होता है तो इसमें लैक्टिक अम्ल एक होता है, एक अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल, जो हमारे मांसपेशी है, मान लीजिए ये मांसपेशी है, तो इसमें एक जमने लगता है लैक्टिक अम्ल। अम्ल एक पदार्थ है जो खट्टा होता है, ये हम बार बार बताते हैं। तो अम्ल खट्टा होता है जो हमारे मांसपेशियों में जमने लगता है। इसके जमने से क्या होता है, इसके जमने से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, ठीक। तो उसी कारण क्रैम्प आता है। समझ में आ गया क्रैम्प क्यों आता है। तो जो मांसपेशियां होती हैं, पेशी कोशिकाएं मतलब मांसपेशियां जो हड्डियों को मूव कराती हैं, उनकी कोशिकाएं। अब पेशी जो है ये कुछ कोशिकाओं से छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा ना, तो उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो अनाक्षी श्वसन करती हैं, तब क्रैम्प आता है। किसके कारण आता है, लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, तो उसी के कारण आता है। और ऊर्जा बनता है। हम काहे लिए अनाक्षी श्वसन कर रहे थे, हमारी पेशी कोशिकाएं काहे लिए अनाक्षी श्वसन कर रही थी, ताकि हमको ऊर्जा मिल सके। तो उस ऊर्जा को हम पा लिए, लेकिन ये ऊर्जा जो होता है आक्षी श्वसन की अपेक्षा बहुत कम होता है। अब आक्षी श्वसन हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो आक्षी श्वसन देखेंगे। तो इसमें जो होता है 3 जो होता है लैक्टिक अम्ल के अणु बनते हैं। लैक्टिक अम्ल के अणु एक कार्बन परमाणु से, याद रखिएगा, एक ग्लूकोज अणु से जो है कितने बनेंगे, 3 लैक्टिक अम्ल के अणु बनेंगे, 3, ठीक। याद रखिएगा 3 लैक्टिक अम्ल के अणु। तो ये 3 होते हैं, ग्लूकोज से नहीं, पायरूवेट से। पायरूवेट यहाँ पे क्या हुआ था, ग्लूकोज पहले टूटा था पायरूवेट में, और पायरूवेट टूट रहा है। तो पायरूवेट के एक अणु से 2 अणु एथेनॉल बनेगा, और 2 अणु एथेनॉल बनेगा, और 3 अणु जो लैक्टिक एसिड का है वो बनेगा, और ऊर्जा बनेगा, ठीक। अब ऑक्सी श्वसन यहाँ पे आ गया, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको हम समझेंगे, तो इसको बस सिंपल समझ लीजिए कि ये हमारे कोशिका ये है, इसमें केंद्रक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है एक,
अंग, कोशिकांग। तो उसी में जो होता है ऑक्सीजन जाता है ब्लड के थ्रू, ब्लड हमारा रक्त है जो उसके थ्रू जाता है, और उसके बाद उसमें जाता है तो एक ट्रैप साइकिल होता है, वो चलता है, ये समझेंगे हम अगले लेक्चर में। तो उसके बाद क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, जल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये छोड़ते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, जल पसीने के रूप में निकल जाता है, टॉयलेट के रूप में निकल जाता है, ठीक। तो ये, और हमको किसकी ज़रूरत थी, ऊर्जा की। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन दोनों में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया। फिर एक बार हम इस चार्ट को समझाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।